जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम आपसे सत्संग शेयर करने वाले हैं ये कुछ ही साल पुराना सत्संग है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सत्संग। प्रिय संगत जी, अक्टूबर 2016 में मैं अपनी वर्तमान कंपनी में शामिल होने के कुछ ही महीने बाद मुझे कुछ पीएफ संबंधी समस्याएं होने लगी और फरवरी 2017 में मैं इस समस्या का समाधान कर रहा था। मैंने सभी आवश्यक फॉर्म भरकर जमा कर दिए थे। तब से कंपनी के एचआर कर्मियों के साथ संपर्क में था। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मेरे पीएफ संबंधी चिंता का समाधान होने में देरी हो गई। कुछ लोग संगठन छोड़कर चले गए और कुछ महीनों तक कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सके। संक्षेप में, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मैंने पीएफ अनुरोध जमा किया था या नहीं। एचआर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं मदद ले सकूं और मुझे नहीं पता था कि आगे करना क्या है। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि फार्म जमा हो गए हैं कि नहीं हुए हैं और सही व्यक्ति के पास गए भी हैं कि नहीं। इस बीच कंपनी में कुछ नई भर्तियां हुई और मुझे जुलाई 2017 में पीएफ अनुरोध फिर से जमा करना पड़ा, जबकि मैंने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पीएफ कार्यालय में कुछ चक्कर लगाने, आरटीआई दाखिल करने और कंपनी एचआर के साथ एक छोटी सी लड़ाई के बाद भी मैं खुद को उसी जगह पर पाया जहां पे मैंने शुरुआत की थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और किससे संपर्क करना है। तंग आकर मैंने कार्यालय जाने और एचआर कर्मियों से भिड़ने, यदि आवश्यक हो तो लड़ने और यहाँ तक कि पीएफ कार्यालय तक चलने और ठोस जवाब मिलने तक वापस नहीं आने का फैसला किया। मैंने गुरुजी से ये नहीं पूछा कि क्या करना है, इसे हल करें, क्योंकि हमें पूछना नहीं चाहिए, बस विश्वास रखना चाहिए। एक प्रथा के रूप में मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले थोड़ी पूजा करता हूँ। 9 नवंबर 2017 को पूजा करते समय मैंने सोचा कि गुरुजी को अपनी चिंता का खुलासा ना करूं, बल्कि अपनी योजना पर काम करूं, जैसा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था। यानी जवाब मिलने से पहले ऑफिस परिसर नहीं छोड़ना। जब मैं ऑफिस गया तो मैंने सभी दस्तावेज एकत्रित किए और सभी आवश्यक के ईमेल लिखे और मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। संक्षेप में, मैं पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन गुरुजी ने इसे कुछ और ही सोच रखा था। मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी और 1 घंटे के भीतर हल हो गया और मेरे पास पिछली कंपनियों के हस्तांतरित पीएफ राशि और उनकी स्थिति से संबंधित सभी विवरण कागज पर थे। इसीलिए मुझे भी नहीं पता चला, मेरी शिफ्ट खत्म होने से पहले ही मुझे अपना जवाब मिल गया। मैंने एक दिन पहले एक छोटा सा संदेश पढ़ा था, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था किसी ने, कि हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वह हमें सभी समस्याओं का ख्याल रखते हैं। हमें सोचने से पहले ही सब कुछ दे देते हैं कि हमारी सभी समस्याएं उनकी समस्याएं हैं और वह हमारी लड़ाई लड़ने और हमारी समस्याओं को हल करने में बहुत बेहतर काम करते हैं। हालांकि मुझे इस पर संदेह नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद हमारी तरफ से कुछ किया जाना चाहिए और सब कुछ गुरुजी पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं मानता हूँ कि मैं पूरी तरह से गलत था। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बहुत यत्न किए, लेकिन मुझे अभी भी अपने पीएफ मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया था। और यहाँ पर गुरुजी थे, मुझे तनाव में देखकर और एचआर के साथ लड़ाई की योजना बनाकर, चीज़ों को आगे बढ़ाकर और पीएफ कार्यालय में जाकर अपने दिमाग को तनाव में डालकर कंपनी के साथ अपनी नौकरी बर्बाद करने के लिए दृढ़ संकल्पित गुरुजी ने मिनटों में मेरी चिंता का समाधान कर दिया। एचआर व्यक्ति जो आमतौर पर मेरे कॉल, ईमेल और मैसेजेस का जवाब नहीं देता था, उसने खुद मुझे पीएफ स्टेटस का पूरा विवरण दिया और मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया
मुझे ब्रेकअप और वह राशि भी मिल गई जो मुझे संगठनों के माध्यम से मिली नहीं थी। और तो और मेरी पिछली कंपनी के एचआर ने भी मुझे जवाब दिया और राशि का ब्रेकअप दिखाते हुए ज़रूरी फॉर्म भेजा। ये सब उस 1 घंटे की अवधि के भीतर हुआ। उस गुरु की प्रशंसा करें जिन्होंने मेरी चिंता का समाधान किया और मुझे सही रास्ते पर बने रहने में मेरी मदद की। उस गुरु की प्रशंसा करें जो जब मेरे बचाव में आए तब मुझे लगा कि मेरे पास देखने के लिए कोई नहीं है। मैंने अपना सबक सीख लिया है। गुरु जी की शक्ति को कभी कम मत समझें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, जब हम गुरु जी के ऊपर विश्वास अपना कायम रखते हैं तो गुरु जी हमें कठिन सी कठिन समस्याओं में से भी निकाल लेते हैं। हमें बस गुरु जी पर भरोसा रखना है, उनकी लीला पर विश्वास रखना है और कभी भी नहीं डोलना। कभी ये नहीं सोचना कि गुरु जी हमारा ये काम नहीं कर रहे। गुरु जी अपना काम कर रहे होते हैं, बस हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हिंट गुरु जी देते हैं जिनको हमें समझना चाहिए। और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। चलिए संगत जी, यहाँ पर सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।